दोस्तों आज हम FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर चुकी है, आ चुका। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इंडिया की IT सर्विस कंपनी है। ये कंपनी IT कंसल्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विस। द कंपनी ऑपरेट इन बोथ इंडिया एंड द USA में कार्य करती है। दोस्तों FCS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.78 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.09% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.74 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स देखने को मिले 39.06% के। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र ₹1.28 था। इसके बाद से यहाँ पर हमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। 6 महीने में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली 17.21% की। 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹2.51 था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं पर कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस ₹1.28 है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर दोबारा बाई कर सकते हैं यदि कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस कंपनी में हमें शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कंपनी में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय नेट सेल 14.86 करोड़ हुई है। दिसंबर में इंक्रीमेंट देखने को मिला हमें नेट सेल में 60.6% का। पिछले साल इस कंपनी की नेट सेल 9.25 करोड़ थी। दिसंबर 2024 में नेट लॉस हुआ है इस क्वार्टर इस कंपनी को 1.97 करोड़ का। डाउनफॉल देखने को मिला 256.81% का। पिछले साल इस कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था 1.26 करोड़ का। अबीटा 1.91 करोड़ हुआ है। दिसंबर 2025 में डाउनफॉल देखने को मिला 44.31% का। पिछले साल इस कंपनी का अबीटा 3.43 करोड़ था। यहाँ पर इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने यहाँ पर नेट लॉस किया है। अबीटा में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। यही कारण है कि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इससे आप फाइनेंशियली भी समझ सकते हैं। दिसंबर 2024 में 1 करोड़ का प्रॉफिट गेन हुआ था। मार्च में 1 लाख का प्रॉफिट गेन किया। जून में इंक्रीज़ हुआ था 43 लाख रहा। सितंबर में इसे लॉस हो गया था 1 करोड़ का। इसके बाद दिसंबर में भी इस कंपनी को लॉस हो गया 2 करोड़ का। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी का लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है और कंपनी में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। सितंबर में फिल की इन्वेस्टिंग यहाँ पर 0 थी, लेकिन दिसंबर में फिल की इन्वेस्टिंग 0.01% हो चुकी है। इस गिरावट में यहाँ पर फिल के द्वारा इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टिंग इंक्रीज़ करी जा रही है, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न दे सकती है। अभी फ़िलहाल हमें अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, तो आप इस समय बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 260 करोड़, पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से मार्केट अब ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.11, ये हमें पर ईयर 1% के रिटर्न्स दे रही है। अर्निंग पर शेयर -0.02 नेगेटिव में चल रहा है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.48, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से लो प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है, और लेकिन इस क्वार्टर इस कंपनी को लॉस हुआ है, तो अभी हमें फ़िलहाल के लिए और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिल के द्वारा भी इस कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करी गई है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।